जनाब अल्लामा इकबाल ने कहा था, ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी। ला रैब का मतलब कुरान शरीफ में ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, नो डाउट, बिलाशुबा, यकीनन, है ना। ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर, और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना। आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, तू सरवरे कोनैन के फरमान पढ़ा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू सरवरे कोनैन के फरमान पढ़ा कर। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है और मुझे यकीन है जैसे आप जुमे में खामोशी से सुनते हैं ऐसे ही आप सुनेंगे। अल्लाह फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इसका मतलब है लोगों, अल्लाह के रसूल की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। कहिए सुभान अल्लाह। इस आयत का ये तर्जमा है और इसकी तर्जमानी मतलब ये है, अल्लाह फरमाना चाहता है, मेरे बंदो, मैंने अपने नबी को तुम्हारे दरमियान आइडियल और नमूना बना करके भेजा है। मेरे बंदो, जैसे मेरे नबी चलते हैं वैसे तुम भी चलना सीख लो। जैसे मेरा नबी बोलता है बोलना सीख लो। जैसे मेरा नबी खाता है खाना सीख लो। जैसे मेरा नबी देखता है देखना सीख लो। जैसे मेरा नबी अपनी जवानी गुजारता है गुजारना सीख लो। जैसे मेरे नबी का बचपन है, अपने बच्चों को मेरे नबी के बचपने के मुताबिक बचपना गुजारना सिखा दो। अल्लाह ताला फरमाना चाहता है, मेरे बंदो, मेरे नबी के चलने की तरह चला करो, मेरे नबी के बोलने की तरह बोला करो, मेरे नबी के खाने की तरह खाया करो, मेरे नबी के घूमने, मेरे नबी के शादी ब्याह और मुआमलात करने की तरह मुआमलात किया करो। जैसे नबी इबादत करते वैसे इबादत किया करो। जैसे ये नमाज पढ़ते हैं वैसे नमाज पढ़ा करो। इसलिए कि जब तुम मुस्तफ़ा के चलने की तरह चलोगे, जब मुस्तफ़ा के देखने की तरह देखोगे, जब मुस्तफ़ा के बोलने की तरह बोलोगे, जब मुस्तफ़ा की जवानी गुजारने की तरह जवानी गुजारोगे, और जब ये दुनिया वाले तुम्हें नबी की तरह चलता देखेंगे, बोलता देखेंगे, घूमता फिरता देखेंगे, नमाजें पढ़ता देखेंगे, तो दुनिया कहेगी, यार जब मुस्तफ़ा का गुलाम, मुस्तफ़ा का ये वफादार इतना अच्छा है तो इसके कमली वाले आका कितने अच्छे होंगे। है ना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके सरकार कितने अच्छे होंगे। हमारे किरदार से खुशबू आना चाहिए, है ना। अब बताओ मुझे, नबी ने कभी अपनी जिंदगी में नमाजें छोड़ी? बताइए, आप बताइए। बिल्कुल मेरी तरफ तवज्जो रहना चाहिए। कभी नमाज छोड़ी हुजूर ने? अरे मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो ऐसी नमाजें पढ़ते। हदीस पाक के अंदर है, मुस्तफ़ा जब रात को नमाजें पढ़ने खड़े होते तो आका इतना लंबा क़याम करते कि आपके मुबारक कदम सूज जाया करते थे। और कभी आपने सोचा है रसूल पाक की जिंदगी के बारे में? आज हमारे पास, आपके पास अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छे घर हैं, अच्छे बिस्तर हैं, अच्छे बिछोने हैं, तकिए हैं, मगर कभी देखी है मुस्तफ़ा की जिंदगी? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी कैसी थी? मुस्तफ़ा जाने कायनात का बिस्तर कोई दुनिया का नरमो गुदास गद्दा नहीं, बल्कि हदीस पाक में है, आका जिस बिस्तर पर आराम किया करते थे वो बिस्तर खजूर के पत्तों की चटाई का था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो तकिया हुजूर लगाते थे वो तकिया किसी किरमिच का नहीं था, वो तकिया नरमो गुदाज नहीं था, बल्कि मैं वक्त की किल्लत की वजह से हदीस बयान मतन के साथ बयान नहीं कर रहा हूँ,
बल्कि हदीस के अंदर है जो तकिया हुजूर अपने सर के नीचे रखा करते थे वो तकिया चमड़े का था और उसमें खजूर के पेड़ की छाल भरी हुई थी, छाल। अल्लाहु अकबर। हजरत इब्ने मसऊद कहते दोपहरी का वक्त था, मैं गया हुजूर के दरे दौलत पे और मैंने दस्तक दी, हुजूर तशरीफ लाए, मैंने मुबारक जिस्म पाक को देखा हुजूर के, कह रहे तो कहते वक़द असरा जसद हूँ, देख के मेरा दिल दहल गया, इसलिए कि मुस्तफ़ा के नूर वाले जिस्म पर खजूर के पत्तों की चटाई के निशान पड़े हुए थे, खजूर के पत्तों की चटाई के निशान थे। कहते मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह लौ अमरतनी अन अबसुता लक, या रसूल अल्लाह अगर आप हुक्म दें तो हुजूर मैं आपके लिए अच्छा बिस्तर बनवा दूं, अच्छा तकिया बनवा दूं। मुसलमानों इस जलसे से पैगाम लेके जाओ हम कैसे नबी के मानने वाले हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया यबन मसऊदिन माली वलिद दुनिया अनक मुसाफिरिन इस्तज़ल्ल तहत शजरतिन सुम्मा राह वतरा, कहा इरशाद फरमाते मेरे दीवाने इब्ने मसऊद तुम अच्छे बिस्तर अच्छे तकिए की बात करते हो, सुनो तुम्हारा नबी इस दुनिया में अच्छे बिस्तरों पे आराम करने नहीं आया, बल्कि तुम्हारा नबी मोहम्मद अरबी तो इस दुनिया के अंदर आराम को छोड़कर अल्लाह के बंदों को अल्लाह के रास्ते से भटके हुए अल्लाह के बंदों को अल्लाह का रास्ता दिखाने के लिए आया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती सैदुर रहमान साहब किबला, नारे तकबीर। तुम्हारा नबी अच्छे बिस्तरों पे आराम करने नहीं बल्कि अल्लाह के रास्ते से भटके हुए अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाने आया है। और फरमाते हैं हुजूर अना का मुसाफिरिन, इब्ने मसऊद मैं तकियों का क्या करूँगा, मैं बिस्तरों का क्या करूँगा, मैंने तो खुद गरीबी को इख्तियार किया है, बल्कि मैंने तो खुद गरीबी को इख्तियार किया। और कोई ये ना समझे कि अगर इतनी पावर वाले थे, इतनी पावर और कुव्वत वाले थे तो फिर इस तरीके से जिंदगी क्यों गुजारी। तो फरमाते लोगों अगर मेरा पावर सुनना चाहते हो, मेरी ताकत सुनना चाहते हो तो सुनो, सरकार फरमाते हैं या आयशतु लौ शीतु लसारत हाज़िही जिबालु मक्का मैया साहबा, ए आयशा सुनो, अल्लाह ने मेरे बाजुओं में मेरे हाथों में ताकत इतनी अता फरमाई है कि अगर मैं इन मक्के के पहाड़ों की तरफ इशारा कर दूं तो मक्के के सारे पहाड़ मेरे पीछे सोने के बनकर चलने लगेंगे। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं सबसे आला वाउला हमारा नबी, सबसे बरतरो बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अब बस आखिरी पैगाम, जिस नबी के तरीक़े को इख्तियार करने का अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, उस नबी ने हमसे क्या चाहा, उस नबी ने हमें क्या संदेश दिया, क्या मैसेज दिया, क्या पैगाम दिया। एक हदीस सुनाता हूँ, उसके बाद गुफ्तगू ख़त्म। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अख़ज़ अन्नी हाउलाइल कलिमात फ़यअमलु बिहिन्ना औ युअल्लिमु मन यअमलु बिहिन्ना क़ुल्तु अना या रसूलल्लाह फ़अख़ज़ यदी वअद्द ख़म्सन वक़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम इत्तक़िल महारिमा तकुन अअबुदन नास वर्ज़ बिमा क़समल्लाहु लक तकुन अग़नन नास व अहसिन इला जारिका तकुम मुमिना व अहिब्ब लिन्नासी मा युहिब्बु लिनफ्सिका तकुम मुस्लिमा वला तुक्सिर ज़िहका फ़इन्न कसरत ज़िहकी तुमीतुल क़ुलूब।
मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मैंने ये हदीस रसूल पढ़ी और एक शेर जो मैं अक्सर पढ़ता हूँ, हदीस रसूल पढ़ने के बाद वो मोहब्बत से कहे और कहे सुभान अल्लाह। बेमिसल है अल्फाज हदीस नबी के, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। बेमिसल है अल्फाज अहादीस नबी के, ए इल्म कदम चूम ले उम्मी लक़बी के। इस हदीस का तर्जमा सुनो और अमल कर लिया तो जिंदगी में चेंजिंग आएगी इंशाअल्लाह। बहुत ध्यान से सुनना है, हु हल्ला कुछ नहीं, ध्यान से सुनो, बिल्कुल बोलेगा नहीं कोई भी, बिल्कुल सन्नाटा रहना चाहिए। याद करो, हुजूर ने फरमाया, साहबा बैठे थे, हुजूर भी बैठे, हुजूर ने फरमाया कोई ऐसा है जो मुझसे 5 बातें सीखे और फिर उन पे अमल करे और किसी ऐसे आदमी को सिखाए जो उस पे अमल करे। तो हजरत अबू हुरैरा उठ गए और अर्ज किया, अना या रसूल अल्लाह, हुजूर मैं आपसे सीख के अमल करना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। है कैसा जज्बा था। आज तो हम बहुत सारी बातें सीखते हैं लेकिन इस सुनते हैं, इस कान से सुनते हैं इधर को निकाल देते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ हजरत अबू हुरैरा पर, अर्ज करते आका जो आप सिखाना चाहते हैं आपका गुलाम अबू हुरैरा सुनकर दिल की तख्ती पे लिखकर उन पे अमल करना चाहता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कहते हुजूर ने मेरे हाथ को पकड़ लिया और पकड़ के 5 बातें बयान की। कितनी बातें बोलो? पहली बात क्या थी? तो यार बोलो मत, अगर किसी को आना है तो वो आसानी से आए वरना बैठ जाए, है ना? हाँ इधर भाई इधर। हुजूर ने पहली बात क्या बयान फरमाई? 5 बातें बयान की। पहली बात, इत्तकिल महारिमा तकुन आबुदन नास। बिल्कुल ध्यान से सुन लो, ध्यान से। क्या फरमाया हुजूर ने? हराम कामों से बचते रहो। कैसे? बोलो, अब तुम बोलो, कैसे? हराम कामों से बचो। अब मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूं, ये उलमा इकराम बैठे। इत्तकी अम्र का सिगा है, इसके आगे तकुन आबुदन नास, ये इसकी जजा है, जवाब अम्र है। और नहवियों ने बयान किया, बस है ना, क्या बयान किया कि जहां अम्र होता है तो जवाब अम्र से पहले एक शर्त मुकद्दर होती है। शर्त अब मैं आपको समझाता हूं। असली इबारत है इत्तकिल महारिम, इन तत्तकिल महारिमा तकुन आबुदन नास। हुजूर फरमाते मेरे दीवानों, जब तक तुम्हारे दम में दम रहे, जब तक तुम जिंदा रहो, हराम कामों से बचते रहो। क्यों? आका फरमाते अगर हराम कामों से बचोगे तो तुम दुनिया के बहुत बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हराम काम क्या है? शराब पीना इस्लाम में हराम, ताड़ी पीना हराम, जिना करना हराम, चोरी करना हराम, माँ बाप के दिल को दुखाना हराम, सूद खाना हराम, नमाज छोड़ना हराम। आ रही है समझ में? आ रही है समझ में? जुआ खेलना हराम, सट्टा लगाना हराम। ऐसे ही नहीं मिलेगी जन्नत। आका फरमाते अगर हराम कामों से बचोगे, ये तो एक छोटा सा जुमला है, मतलब ये है अगर नमाज छोड़ने से बचोगे, माँ बाप का दिल दुखाने से बचोगे, शराब पीने से बचोगे, जुएबाजी से बचोगे, सट्टे से बचोगे, हराम कामों से बचोगे, अल्लाह का करम होगा, तुम दुनिया के सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आ रही है समझ में? जी। और अगला जुमला,
दिल की दुनिया बदल देगा अगला जुमला मुस्तफ़ा के। इतनी प्यारी हदीस है, इसीलिए तो कहा था अल्लामा इकबाल ने, आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। और उनके बोल बहारों जैसे, उनके बोल बहारों जैसे, और असहाब सितारों जैसे। अगला जुमला, बात लंबी हो रही है, अगला जुमला हुजूर ने फरमाया वर्दा बिमा कसम अल्लाहु लक तकुन अगनन नास। क्या मतलब? इसका मतलब है अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है, अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है उस पे खुश हो जाओ। अगर तुम्हें अल्लाह ने बेटा दिया है खुश हो जाओ, बेटी दी है खुश हो जाओ, जितना माल दिया खुश हो जाओ, जैसा घर दिया खुश हो जाओ। अगर टीन का है तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करो, अगर 2 मंजिला है तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करो, अगर साइकिल है तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करो, मोटरसाइकिल है, कार है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर घर में गम है अल्लाह का शुक्र अदा करो, घर में खुशी है अल्लाह का शुक्र अदा करो। क्या होगा? मुस्तफ़ा फरमाते जो अल्लाह ने दिया है अगर खुश हो जाओगे, अल्लाह का शुक्र करोगे, तो तुम दुनिया के सबसे बड़े मालदार बन जाओगे। देखो अकरम भाई लोगों को सारे माशाल्लाह, कभी कभी 2 बजे जाके ये भी तकरीर करते हैं मस्जिद के दरवाजे पे। समझ? 2 बातें हो गई। पहली बात, हराम कामों से बचो, इबादत गुजार बन जाओगे। दूसरी बात, अल्लाह ने जो दिया है उस पर खुश हो जाओ, मालदार। तीसरी बात बड़ी अहम, हुजूर फरमाते हैं अपने पड़ोसियों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे से रहा करो। ये किसकी बात है जानते हैं? मेरे और आपके नबी ने फरमाया पड़ोसी कोई भी हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, मेरे नबी का पैगाम है अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव किया करो। और अपने नबी की तालीम तो सुनो, पड़ोसियों का कितना रुतबा है। हुजूर फरमाते जिसकी वजह से उसका पड़ोसी परेशान हो वो जन्नत में भी नहीं जाएगा एकदम। और हुजूर फरमाते हैं कि पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक किया करो। अगर तुम्हारे घर में सालन बनता है, तुम्हारा गरीब पड़ोसी है, तो उसमें तुम जो है ना अपने सालन में शोरबा बढ़ा लिया करो, ताकि तुम्हारे बच्चे भी सालन से खाना खाएं और तुम्हारे पड़ोसी के बच्चे भी सालन से खाना खाएं। हुजूर फरमाते अपने पड़ोसियों का ख्याल रखा करो, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे से पेश आया करो। तकुम मुमिना, तुम सच्चे ईमान वाले बन जाओगे। और इससे भी बड़ा जुमला हुजूर फरमाते व अहिब्बा लिन्नासी मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुम मुस्लिमा। हुजूर ने लफ्ज़े नास कहा, लफ्ज़े नास, लफ्ज़े मुस्लिम नहीं कहा, लफ्ज़े मोमिन नहीं कहा, बल्कि हुजूर फरमाते मेरे गुलामों जो अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए भी पसंद किया करो। अगर तुम चाहते हो लोग तुम्हारी इज्जत करें तो तुम भी दूसरों की इज्जत करो। अगर तुम चाहते हो लोग तुम्हारी गीबत ना करें, तुम भी दूसरों की गीबत मत करो। आका क्या होगा? मुस्तफ़ा फरमाते अगर तुम दूसरों के लिए वही पसंद करोगे जो अपने लिए पसंद करते हो तो तुम सच्चे मुसलमान बन जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ रही है बातें समझ में आ रही है? बस मैंने पहली बात क्या की बयान की हुजूर की, याद करो, आप याद भी करो। हराम कामों से बचो, मेरे साथ बोलो, हराम कामों से बचो। क्या होगा? इबादत गुजार बन जाओगे। अल्लाह ने जितना दिया है उस पर खुश हो जाओ, मालदार बन जाओगे। और तीसरी चीज, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे से रहा करो, सच्चे मोमिन बन जाओगे। और चौथी चीज, जो अपने लिए चाहते हो ना वही दूसरों के लिए भी चाहा करो, सच्चे मुसलमान बन जाओगे।
और आखिरी बात और पांचवी बात और तकरीर ख़त्म। लेकिन आखिरी बात जब मैं सुनाऊंगा, जब मजमे से ज़ोरदार कोई नारा लगाएगा, ज़ोरदार नारा मजमे से होना चाहिए। अब फिर एक बार रिवीजन करो। पहली बात, हराम कामों से बचो। दूसरी बात, हाँ, जो अल्लाह ने दिया उस पर खुश हो जाओ। तीसरी बात, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो। और चौथी बात, हुजूर ने फरमाई जो अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए पसंद करो। पांचवी बात, हुजूर ने फरमाया वला तुक्सिरी ज़िहिका, ज्यादा ना हंसा मत करो, ठिट्टे मत लगाया करो, हलक मत फाड़ा करो, गले फाड़ फाड़ के मत हंसा करो। है अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, लोगों अगर तुम्हें आखिरत का, कब्र का हाल पता चल जाए ना, अगर तुम्हें पता चल जाए इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है, तो अल्लाह फरमाता फल यदहकू कलीलन वलियबकू कसीरा, तुम बहुत कम हंसा करोगे और ज़्यादा रोया करोगे। है आप जानते हो ना, मेरे और आपके जैसे कितने गोटिया वाले कब्रिस्तान में और कितने खेड़े के कब्रिस्तान में मनो मिट्टी के नीचे लेटे। हुजूर फरमाते वला तुक्सिर ज़िहिका, ज्यादा मत हंसा करो। क्यों? आका ने फरमाया फ़इन्न कसरत ज़िहिकी तुमीतुल क़ुलूबा, इसलिए कि ज्यादा ठिट्टे लगाना दिल को मुर्दा कर दिया करता है। बेशक बेशक। अल्लाह को याद किया करो, नमाजों की पाबंदी करो। और हमें और तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है तालीम की। काहे की? तालीम की। क्या तुम नहीं चाहते हो तुम्हारा या मेरा बच्चा ऐसी कुर्सी पे बैठा हो, हाथ में कलम हो, शानदार उसकी इज्जत हो? चाहते हो कि नहीं? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा खुद से फातिहा लगा ले? चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि घर में अब्बा या अम्मा का आखिरी वक्त हो, या खुद हमारा आखिरी वक्त हो तो हम मोहल्ले में इमाम साहब को तलाश न करते फिरे, बल्कि हमारे घर का बच्चा हाथ में कुरान लेके अब्बा अम्मा के आखिरी वक्त में सूरह यासीन की तिलावत करता हुआ नजर आ रहा हो? अगर चाहते हो तो जहालत से निकलना पड़ेगा, कुरान के दामन को थामना पड़ेगा, मस्जिद के चक्कर लगाना पड़ेंगे। और तीसरी गली में जो छोटा सा मदरसा है, इसकी तामीर और तरक्की के लिए कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। और दुनिया वालों को ये पैगाम देना पड़ेगा, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पे नबी का नाम जिंदा है। देखो चलो चलो चलो, कोई बात, सुनो ध्यान से सुनो मेरे भाई, सुन लो, बस 2 मिनट की बात है, खत्म। जानते हो आप मदरसा जानते हो ना? मदरसा जानते हो ना? बोलो जानते हो? हाँ। और अब से 2 साल पहले भी आप जानते थे। अब तक 14 उलमाए इकराम इस मदरसे से फारिग हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 साल में 14। और अगर आपका साथ रहा और ये जज्बा रहा तो इंशाअल्लाह अभी तो 14 हुए हैं, एक साल में 14 की फरागत होगी इंशाअल्लाह ताला। है और आप कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, और मुझे यकीन है आप चलेंगे तो जो मैं कहता हूँ वही आप भी कहेंगे। यही है आरज़ू, तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। और दुआएं रोज जाती है मेरे दिल से निकल करके, इलाही हर मुसलमान हाफिज कुरान हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत,
नारे तकबीर। देखिए, और ये जो चल रहा है ना, आप ही चला रहे, आप ही 40-45 बच्चों को खाना खिलाना जिगर का काम है, जिगर का। मुझे फख्र होता है आप पे, और मैं हर नमाज के बाद दिल से दुआ करता हूँ, ए अल्लाह जो तेरे और तेरे नबी के घर का काम कर रहे हैं, अल्लाह तू उनका काम बना दे, है ना। बड़े अच्छे हैं आप माशाल्लाह। मैं घूम आया यहाँ से 2016 में, 16 के बाद से 2020 तक कई जगह पढ़ा के फिर यही आ गया। अल्लाह को मंजूरी यही था। और पहले गया किस वजह से था? मदरसा ना होने की वजह से। अब अल्लाह पाक ने यही मदरसे का इंतजाम कर दिया, और मैं तो दुआ ये करता हूँ, मेरे मौला इन तमाम को सलामत रख, और जब मेरा आखिरी वक्त हो परवरदिगारे दो आलम, तो मेरी दुआ है अपने हबीब के सदक़े में, या तो मेरी जबान पे कुरान की आयत हो, या तेरे महबूब की हदीस का मैं दर्स दे रहा हूँ। अब कमेटी वालों ने सोचा है कि अभी तक तो भाई ये बहुत पुराना मदरसा है, अब मीटिंग हुई है मस्जिद में कि इंशाअल्लाह ईद के बाद मदरसे में काम लगेगा है, और आपसे तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सब उसका ताउन करते और इंशाअल्लाह करेंगे। जलसा ये बड़ा कामयाब है। मैं पूरे मोहल्ले की तरफ से इन सारे उलमाए किराम का दिल से शुक्रगुजार हूँ, और मैं आपकी तरफ से इनका खैर मकदम वेलकम करता हूँ। मुझे अफसोस है, हमारे बहुत ही जय्यद आलिम दीन हज़रत को देख रहे हैं आप, मामूली शख्सियत नहीं है, बेहतरीन आलिम है, बेहतरीन मुफ्ती हैं, शानदार तकरीर करते हैं, सुभाष कॉलोनी की मस्जिद के इमाम हैं। मुझे अफसोस ये रहा कि हज़रत को वक्त नहीं मिल पाया। फिर आइंदा किसी जलसे में इंशाअल्लाह हज़रत की तकरीर आप सुनेंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम इसे कबूल फरमा ले, और जिन लोगों ने मेहनतें की हैं अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा आप सब कलमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।